आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। भगवान शिव पार्वती को सारी कथा सुना रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया और उनको वह परम पद प्रदान किया जो योगियों को, महायोगियों को, देवताओं को भी उपलब्ध नहीं होता। अब भगवान शिव समझा रहे हैं पार्वती को सार। क्या कहते हैं? सुनुह उमा ते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। कह रहे सुनो उमा, जानती हुई इस संसार में अभागे लोग कौन हैं, निर्भाग कौन हैं? वे हैं जो श्री हरि को छोड़कर विषय वासनाओं और भोगों की ओर भागते हैं। हरि तज होई विषय अनुरागी, प्रभु की ओर आकृष्ट नहीं होते, परमात्मा पर ध्यान नहीं लगाते। उनका चलायमान मन बस विषय वासनाओं की ओर ही दौड़ता रहता है अहर्निश। वहीं उनकी पूरी चेतना केंद्रित होती है। शिव कहते हैं उमा, अभागे हैं ये लोग। देखा होगा अपने जीवन में आसपास अनेक लोग, भीड़ है ऐसे लोगों की जो केवल नोट छापने की मशीन बन गए हैं। बस सुबह से रात तक एक ही काम, कैसे 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 किन किन रास्तों से पैसा कमाया जाए, कैसे किसी को धोखा दिया जाए, छला जाए, भ्रष्टाचार किया जाए, बस धन की हवस। भगवान शिव कहते हैं इसे अभागा कहते हैं कि जो अमृत को छोड़कर विष की ओर धाए वह अभागा कहलाए। पुन सीता ही खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुत आए। उसके बाद अब दोनों भाई सीता जी की खोज में निकले हैं। चले बिलोकत बन बहुत आए और जंगल की सघनता को देखते हुए जा रहे हैं। जंगल की सघनता को मैंने पिछले कई एपिसोड में चर्चा की थी कि जो उपन्यास है वन वन में राम, उनमें दिखाया है हनुमान जी ने कि जिन वनों से होकर राम गुजरे थे कितने भयानक थे वे, कितने भयावह, और उनकी उस भयानकता का, उन तरंगों का, उनकी उस सनसनाहट का, सन्नाटे का, उन सभी की उसमें गंध है वन वन में राम में। राम कितने सघन वनों से होकर जा रहे हैं। उस वर्णन को आप पढ़ लेंगे ना तो पढ़ते ही बुखार चढ़ जाएगा, फुरफुरी सी दौड़ जाएगी, सिहरन कपकपी मच जाएगी भीतर कि किन जंगलों से होकर वे गुजर रहे हैं। जो दुर्दिन प्रभु श्री राम ने देखे वैसे किसी ने भी नहीं देखे। और दोनों भाई जा रहे हैं उन घने जंगलों को देखते हुए। संकुल लता विटप घन कानन, बहुखग मृग तह गज पंचानन। और कैसे जंगल हैं? संकुल लता, ऐसी घनी लताएं हैं, ऐसी घनी लताएं कि इंसान को कहीं से निकलने का रास्ता ही ना दें। और विटप घन कानन, और जंगल ऐसे हैं कि जो घने वृक्षों से भरे हुए हैं। अभी सिर्फ नाम सुना है आपने जंगल का, जंगल देखा नहीं है। और जिन्होंने देखा है वे जानते हैं कि जंगल में घुसने का मतलब भी खौफ होता है, भय। पता नहीं कहाँ से कौन निकल कर आ जाए। भूत प्रेत तो रात को आएंगे, दिन में सांप है, बिच्छू हैं, और न जाने कितने जहरीले जानवर हैं। फिर हिंसक पशु, कौन कहाँ से आ जाए
और काम तमाम कर दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। और जंगल का अपना होना ही इतना भयानक होता है। नहीं समझ में आ रही बात तो कोशिश कीजिए किसी जंगल में जाने की। किसी भी पहाड़ी इलाके में चले जाइए, जंगल होते हैं, लेकिन ज़रा सा भी अंदर मत जाइएगा जंगल के। उसकी वजह है कि यदि आप थोड़ा सा भी अंदर चले गए जंगल के, मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि हम किसी रिजॉर्ट में ठहरे हैं, रिजॉर्ट के पास एक जंगल है, चलो घूमने चले जाते हैं अंदर, लेकिन नहीं, खो जाएंगे। जंगल खा जाता है। सुना है ना आपने प्राचीन कहानियों में कि राजा शिकार के लिए निकला और जंगल में भटक गया, खो गया, पता ही नहीं लगा। तो यहाँ भी वही हालत है। किसी भी जंगल में आप चले जाइए, खो जाएंगे, क्योंकि ये जंगल का स्वभाव है, भटका देता है वो भीतर। कुछ समझ ही नहीं आता आप कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए, किधर चले गए। और राम ऐसे घने जंगलों से होकर जा रहे हैं, लक्ष्मण जी साथ में हैं। आवत पंथ कबंध निपाता, और उन जंगलों में तभी एक कबंध नामक राक्षस सामने आता है। अभी तक तो मैंने क्या बताया था, सांप बिच्छू मच्छर इनका ही डर, शेर चीता भालू इनका डर। ऊपर बता रहे हैं कि जंगल कैसा है, बहुखग, बहुत सारे पक्षी हैं वहाँ पर, मृग पशु हैं, तहाँ गज पंचानन, शेर हैं और हाथी है। और पशु भी कोई साधारण पशु नहीं होते, जंगली भैंसे हैं, भेड़िए हैं, गीदड़ हैं, शिकारी कुत्ते हैं, भालू हैं। कोई कमी थोड़ी ना है जंगली जानवरों की। और ऊपर से सबका बाप वो शेर, शेर भी वहाँ पर है, हाथी भी वहाँ पर है। इनके बीच में से और ऊपर से कौन आ गया, कबंध राक्षस, बहुत ही भयानक राक्षस, लड़ने के लिए तैयार प्रभु राम से। और उस राक्षस को प्रभु राम ने मार डाला। तही सब कही साप के बाता, और उस राक्षस कबंध ने प्रभु को अपने शाप की बात कही कि मैं इस तरह से शापग्रस्त होकर यहाँ पड़ा था, ऋषि ने मुझे शाप दे दिया था। दुर्वासा मोहि दीन ही सापा, दुर्वासा ऋषि उन्होंने मुझे शाप दिया था कि तू राक्षस होकर यहाँ रहेगा। मैं बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, विनती की। गंधर्व था ये कबंध, दुर्वासा ने शाप दे दिया, राक्षस योनि में चला जा। और वो यहाँ पर भयानक राक्षस होकर रहता था, जिसकी एक ही आँख थी और एक ही मुंह था, बस और कुछ नहीं था। ऐसा भयानक राक्षस, सब खा जाता था। दुर्वासा ने शाप दिया, ऐसा बताया उसने। और जब माफ़िया मांगी तब उन्होंने कहा, अच्छा तेरे को शाप मुक्ति का मार्ग बताता हूँ। प्रभु पद पेख मिटा सो पापा, जब तू प्रभु के चरण कमलों को देखेगा तो तेरे पाप मिट जाएंगे। ये तेरा रास्ता है, उपाय है बचने का। अब जंगल से वो जा नहीं सकता, क्योंकि जंगल में उसको कीलित कर दिया था कबंध को, किस जंगल से तू बाहर नहीं जाएगा। अब शाप मुक्त हो तो कैसे हो, कि प्रभु के चरण जब तू देखेगा तब शाप से मुक्त होगा। तो उसके शाप को मुक्त करने के लिए प्रभु उन घने वनों से होकर जा रहे हैं, और वह मुक्त हुआ। सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही, जब शाप से मुक्त हो गया तो प्रभु श्री राम उसे कहते हैं, सुन गंधर्व, एक बात मैं तुझे बता रहा हूँ, अभी जान ले, क्योंकि तुझे जो दंड मिला था वो ऋषि को सताने से मिला था। दुर्वासा ने शाप दिया, तूने सताया होगा उनको, तभी तो शाप दिया। तो एक बात जान ले, मोहि ने सुहाव ब्रह्मकुल द्रोही, जो भी ब्राह्मणों से द्रोह करता है ना, वह मुझे अच्छा नहीं लगता, सुहाता नहीं वह व्यक्ति मुझे। ये बात आगे याद रख लेना, समझा रहा हूँ तुझे कि ब्राह्मणों से कभी द्रोह मत करना, और यदि किया तो समझ लेना कि तुम मेरे प्रिय नहीं रहे। मुझे वो व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं भाता,
जो ब्राह्मणों से द्रोह करता है। मन क्रम बचन कपट तज जो कर भूसर सेवा। राम कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध भाव से और कपट तजे, कपट को त्याग कर, छल को छोड़कर, जो कर भूसर सेवा, जो ब्राह्मणों की सेवा करता है, मोहि समेत बिरंच शिव बस ताके सब देव। कहते मैं, ब्रह्मा जी, भगवान शिव और जितने भी देवता हैं, देवी देवता, वे सब उसके वशीभूत हो जाते हैं, उसके वश में हो जाते हैं। किसके? जो छल कपट छोड़कर मनसा वाचा कर्मणा ब्राह्मण की सेवा करता है। छल कपट छोड़कर। अब सारी अड़चन तो यही है। राम जी ने ये जो एक ऑब्जेक्शन लगा दिया, यहाँ पर एक कंडीशन रख दी कि भैया छल कपट छोड़कर करनी है सेवा। अब हम कहेंगे लो फिर तो हो गई सेवा, और इस छल कपट के साथ ही तो हम सेवा करते हैं, वरना सेवा क्यों करेंगे? और आप कह रहे हैं कि वो बेकार चली जाएगी, और आप कह रहे हैं मनसा वाचा कर्मणा। मनसा वाचा कर्मणा भी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। कर्मणा हो सकती है, केवल हम दिखा सकते हैं हम बड़ी सेवा कर रहे हैं, लेकिन मन में सेवा नहीं होगी। वाणी से भी दिखा सकते हैं कि हाँ बड़ी अच्छी सेवा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें बोल सकते हैं, लेकिन मन से नहीं करेंगे, मन में छल कपट होगा तो हो गई बेकार। सापत ताड़त परश कहंता विप्र पूज्य अस गाव ही संता। प्रभु राम समझा रहे हैं कि गंधर्व को, कि सुन गंधर्व, संतों ने ये कहा है, क्या कहा है? कि वह ब्राह्मण यदि शाप भी दे तो भी शुभ है। ताड़त, यदि वह तुम्हारी ताड़ न करे, दंड भी दे तुमको तो भी शुभ है। परश कहंता, और कठोर वाणी में तुमसे बोले, तुम्हें डांटे धमकाए, वह भी शुभ है, क्योंकि वह सब कुछ तुम्हारे शुभ के लिए करेगा। इसलिए उसका तुम्हें शाप देना, दंडित करना, कठोर वचन कहना सब शुभ है, और इन सब के बाद भी वो ब्राह्मण पूजनीय है। पूज ही विप्र शील गुणहीना। यदि वह ब्राह्मण शीलता से और गुणों से हीन है तो भी पूजनीय है। कोई गुण नहीं उस ब्राह्मण में, ना कोई शीलता है, तो भी वह ब्राह्मण पूजनीय है। और शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। और यदि शूद्र है कोई, और शूद्र में चाहे कितना ज्ञान है, कितने गुण हैं, कितना ही वो प्रवीण है, चतुर है, लेकिन फिर भी वह शूद्र पूजनीय नहीं है, फिर भी वह शूद्र पूजनीय नहीं है। अब इसे समझें, समझना ज़रूरी है, क्योंकि इन बातों से तुलसीदास जी की इनका अर्थ न समझ पाने के कारण बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हो जाएगी, बहुत तकलीफ़। वे क्या कहेंगे कि देख लो आ गया ना जातिवाद। कह रहे हैं कि शूद्र चाहे कितना टैलेंटेड क्यों ना हो, कितने भी गुण क्यों ना हो शूद्र के, लेकिन फिर भी जात शूद्र की है ना। तो कह गए तुलसीदास जी कि जो शूद्र है इसका सम्मान मत करो, चाहे कितना गुणवान क्यों ना हो। और उधर क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मण चाहे उसमें कोई गुण ना हो, कोई शीलता ना हो, फिर भी वह पूजनीय है। शूद्र पूजनीय नहीं है, गुण भरे हुए हैं उसमें, फिर भी पूजनीय नहीं है कह रहे हैं। और ब्राह्मण को गुणहीन है और फिर भी कह रहे हैं वो पूजनीय, जैसा भी है, किसी भी तरह का है, लेकिन ब्राह्मण पूजनीय है। अब इसका अर्थ समझना है, क्योंकि अर्थ का अनर्थ होने के कारण ही तो सब अनर्थ हो रहे हैं। पहले तो समझ लीजिए शूद्र कौन है, उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा, ऐसे समझ में नहीं आएगी बात। ब्राह्मण, पहले ब्राह्मण को लेते हैं कि ऐसा कोई ब्राह्मण हम उठाएंगे उदाहरण का कि जिसमें ना कोई गुण है, न शीलता है, और तुलसीदास जी कह रहे हैं वह पूजनीय है। फिर भी पूजनीय है क्योंकि ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण कौन है पहले यह तय हो जाए। ये मैं कई बार तय कर चुका हूँ पिछले एपिसोड्स में, लेकिन फिर भी यहाँ करूँगा, क्योंकि हो सकता है कोई आज अकेला आदमी यही एपिसोड देख रहा हो
रामचरितमानस की उसने पिछली श्रृंखला ही ना देखी हो तो वो तो कहेगा ना कि समझाया नहीं जी ब्राह्मण होता क्या है। ब्राह्मण का अर्थ इतना है, वह व्यक्ति जो ब्रह्म में रमण करता है, जो हर समय परमात्मा के ध्यान में लीन है, ब्रह्म में रमण करने वाला ब्राह्मण, इतना अर्थ जान लीजिए। और मैं अक्सर बताता हूँ रैदास सबसे बड़े ब्राह्मण हैं। अब बोलिए, कबीर साहब सबसे बड़े ब्राह्मण हैं। बताता हूँ ना मैं सबको कि ये ब्राह्मण हैं। अब लोग चकरा जाएंगे कि अरे ये कैसे ब्राह्मण है, यही तो ब्राह्मण है। अब बताइए जातिवाद यहाँ कहाँ आ गया। ये जितने बड़े बड़े हिंदू हैं, हम सारे हिंदू, वो रैदास जी के चरणों की धूल लेते हैं। हम सब संत रैदास के, कबीर साहब के, उनके चरण की धूल को माथे से लगाते हैं। ब्राह्मण है भाई, ये क्यों नहीं लगाएंगे हम। दादू हुए, कितने संत हैं। जीवन दास, कुंभन दास, कितने कितने संत हैं। सबके चरणों की धूल को सिर माथे से लगाते हैं। और अब एक ऐसा ब्राह्मण बताता हूँ जिसमें ना कोई गुण है ना शीलता है। मीरा है वो ब्राह्मण जो ब्रह्म में रमण करती है हर समय। मीरा में कोई गुण नहीं, कोई शीलता नहीं। उसके परिवार वाले खुद कहते थे निर्लज्ज है ये। और मीरा खुद कहती थी संतन के ढिंग बैठ बैठ लोक लाज सब खोई। माने अपनी सोरी लोक लाज सब खो दिए। मीरा ब्राह्मण है, पूजनीय है, लेकिन संसार की दृष्टि से देखो तो उसमें कोई गुण नहीं। क्या गुण है, मारी मारी सड़कों पे भटकती नाचती फिरती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। क्यों भाई दूसरों क्यों नहीं, क्यों नहीं दूसरा? तेरा घर परिवार है, तू राजघराने की है और इज्जत नहीं छोड़ी घर की कुछ भी। दुनिया हंसती है कि देखो ये राजघराने की कैसे संतों के साथ नाचती गाती घूमती है। शर्म नहीं आती इस निर्लज्ज को। जितनी अधिक गालियां मीराबाई को पड़ी हैं अपने युग में, कितनी नहीं, किसी को नहीं पड़ी। और खुद के परिवार के लोगों ने जहर देकर मारना चाहा, सांप भेजकर मारना चाहा। बताइए। तो तुलसीदास जी कह रहे मीरा जैसी ब्राह्मण जिसमें संसार कोई गुण नहीं देखता वह भी पूजनीय है। और रावण जैसा शूद्र जिसमें सारे गुण हैं। मैंने ढेर लोग देखे हैं, भक्त हैं रावण के, बड़ी तारीफें करेंगे, पुल बांधेंगे रावण की प्रशंसा के कि महापंडित है, चारों वेदों का ज्ञाता है। अरे महापंडित का क्या मतलब हुआ है? ना समझो, इतनी भी समझ नहीं कि महापंडित को अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो कहेंगे हाइपर इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट है। पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं होता, पंडित का मतलब होता है इंटेलिजेंट। और वो इसको ब्राह्मण मान लेते कि रावण कितना बड़ा ज्ञाता है, वेदों का ज्ञाता है। अरे कितनी कितनी ऊंची पोस्ट के लोग कितने काबिल होते हैं, करप्शन में पकड़े जाते हैं, वो शूद्र कहलाते हैं। ज्ञान है उनमें, गुण है, प्रतिभा है, पता नहीं कितनी कितनी डिग्रियां हैं और कितनी हायर पोस्ट पर होते हैं। पता लगता है कि कितना पैसा बेईमानी का पकड़ा गया उनका, देश के साथ गद्दारी की, पता नहीं क्या क्या किया, और इतने उच्च पद पर होते हैं। कितने आपने किस्से देखे होंगे इन दिनों कि बहुत बड़ी पोस्ट पर है वो और पता लगा कि देश के साथ गद्दारी कर रहा था, तो वह शूद्र हुआ। अब शूद्र में चाहे कितने गुण हो, रावण में चाहे कितने गुण हो, आप सब जो भी ये रामचरितमानस की कड़ी देख रहे हैं, एक भी घर मुझे ऐसा बता दीजिए, एक भी घर कि जिसने अपने घर में रावण की प्रतिमा लगा रखी हो और सुबह शाम आरती उतारता हो, सुबह शाम, और बोलता हो ओम जय रावण हरे। कोई होगा? एक भी घर। किसी ने अपने बेटे का नाम रावण रखा? राम तो नाम बहुत सारे हैं, राम प्रसाद, रामदास, राम कृपाल, राम सुख, कितने कितने नाम है राम। रावण के नाम पर क्यों नहीं? मैंने पूछा एक व्यक्ति से, बड़े गुणगान कर रहा था अपने मुख से रावण का, बैठे थे हम, कहने लगा जी राम क्या है रावण के आगे। रावण महापंडित, वेदों का ज्ञाता और न जाने क्या क्या बात। रावण इतना
महान व्यक्ति, बड़ा फूल के रावण की बात बोल रहा। तो मैंने कहा बात सुन भाई, तूने अपने बेटे का नाम रावण क्यों नहीं रखा फिर जब वो पैदा हुआ था? बता, क्यों नहीं रखा रावण? बेटे का छोड़, तू अपना ही नाम रख लेता रावण। कहता कि मेरे पिता ने जो नाम रखा मैं उसे बदलता हूँ, रावण मेरे इष्ट देव हैं, मैं रावण का नाम रखता हूँ। बता तूने रावण का नाम क्यों नहीं लिया? बता। उसके पास जवाब नहीं था। मैंने कहा जब तुम इतने कायल हो, रावण के इतने भक्त हो, तो अपने बेटे का नाम रखता ना रावण, क्यों नहीं रखा? तो ये सब फैशनेबल लोग होते हैं, समझ कुछ नहीं, पढ़ा कुछ नहीं, ज्ञान कुछ नहीं, बस अनर्गल प्रलाप करना है, व्यर्थ में कुछ बोलना है, बस बोलने के लिए बोलना है, बिना जाने बोलना है। तो रावण हुआ शूद्र, इतना ज्ञानी, इतना पंडित होने के बाद भी वह पूजनीय नहीं है रावण। यही बात तो तुलसीदास जी कह रहे हैं और रैदास जी। इन सब में कोई गुण नहीं है लोगों में, कोई पढ़े लिखे गुण है क्या? कबीर साहब बेपढ़े हैं, मसी कागद छू हो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अब ये कबीरदास जी कितने पूजनीय हैं कि यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जाते हैं। ये देख लीजिए, इतने पूजनीय हैं। तो ये इस बात का अर्थ अब आपको समझ में आ गया होगा कि शूद्र कौन है और ब्राह्मण कौन है। आशा करता हूं कि इस बात को अपने हृदय में बिठा लेंगे। इन परिभाषाओं को, ये स्केल हैं परिभाषाएं दोनों, मापदंड के। यदि इन परिभाषाओं को आपने अच्छे से अपने हृदय में स्थान दे दिया तो फिर कभी ब्राह्मण और शूद्र के झगड़े में आप नहीं पड़ेंगे, कभी भी नहीं पड़ेंगे। कहे निज धर्म ताहि समझावा। प्रभु श्री राम ने उसे अपना निज धर्म समझाकर कह दिया कि किस तरह से मैं प्रसन्न होता हूं और वास्तविक धर्म क्या है ये जान ले। कौन ब्राह्मण है और कौन शूद्र, ये भगवान राम ने उसे समझा दिया गंधर्व को। निजबत प्रीति देख मन भावा, और ये देखा कि गंधर्व की उनके चरणों पर बड़ी प्रीति है, श्रद्धा है, प्रेम है, तो उन्होंने गंधर्व को अपना लिया। रघुपति चरण कमल सिर नाई, गई हु गगन आपन गति पाई। गंधर्व ने प्रभु श्री राम के चरण कमलों पर अपना सिर झुकाया और उसके बाद वो सदगति को प्राप्त होकर अपने लोक चला गया। ताह देई गति परम राम उदारा। प्रभु श्री राम ने उसे अपने धाम में स्थान दे दिया। सबरी के आश्रम पग धारा, और उसके बाद शबरी के आश्रम में अपने चरण धरे। सबरी देख राम गृह आई, मुनि के वचन समझ जिए भाई। शबरी ने देखा कि राम उसके घर में आए हैं, उसकी कुटिया पर पधारे हैं। ये देखकर उसे अपने गुरु मतंग ऋषि के वचन याद आ गए। शबरी के गुरु थे मतंग। मतंग वन को छोड़कर वे जा रहे थे। शबरी से उसने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, मेरे सारे शिष्य यहाँ पर हैं, वे भी चले जाएंगे थोड़े दिनों में। तेरी इच्छा है, तू उनके साथ जाना चाहे या ना जाना चाहे, या यहीं रहना चाहे। तब शबरी ने पूछा था मतंग ऋषि से कि आप कह रहे हैं कि राम तेरे द्वार पर स्वयं चलकर आएंगे। मतंग ऋषि ने कहा हाँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, आएंगे वे। तो शबरी बोली अगर आएंगे और मैं यहाँ से चली गई तो फिर? मतंग बोले कि फिर तू प्रतीक्षा कर। शबरी ने कहा कब तक प्रतीक्षा करूं? तो मतंग ऋषि बोले देख, ये मैं नहीं कह सकता कब तक प्रतीक्षा कर। इस बात की मैं कोई भी तिथि निर्धारित नहीं करता तेरे लिए कि इतने दिनों में आ जाएंगे। कोई तिथि नहीं निर्धारित।
हो सकता है अनंत जन्म बीत जाएं तेरे तब आए राम। बता, क्या अनंत जन्मों तक प्रतीक्षा कर सकती है? शबरी बोली, हाँ कर सकती हूं। सब चले गए उस स्थान को छोड़कर। मतंग ऋषि चले गए। मतंग ऋषि के बाद में उनका सारा शिष्य समाज चला गया और वो सारा स्थान बिल्कुल निर्जन हो गया। कोई नहीं रहता था वहाँ, बस अकेली शबरी रहती थी, अकेली शबरी, और प्रतीक्षा करती रही राम की। अब वहाँ पर कोई न्यूज़ चैनल तो था नहीं कि पता लग रहा हो कि राम कहाँ कहाँ से होकर जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, कि कोई न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ खड़ा होके आते ही चिल्लाना शुरू कर दे, रिपोर्टिंग में चीख चीख कर बोले कि देखिए राम ने कबंध को मार दिया है, अब राम उस ओर जा रहे हैं, आते ही चीखना शुरू कर दे। भाषा कैसी भाषा हो गई है न्यूज़ रीडरों की जो आ गए हैं, आते ही चीखते हैं। वो जो समाचारों की खूबसूरती होती है, जो दूरदर्शन सरकारी चैनलों में होती है, क्या खूबसूरती, क्या नज़ाकत, सब खो गई। तो शबरी के पास कोई ऐसा माध्यम तो था नहीं, वो प्रतीक्षा कर रही है बस अकेली निर्जन वन में, निर्जन वन में। और यह प्रतीक्षा ही शबरी की उसकी दिव्यता है। यह प्रतीक्षा है, प्रतीक्षा ही हो गई थी वह। और उसे याद आ गए अपने गुरु के वचन कि गुरु ने कहा था तुझे सिर्फ प्रतीक्षा करनी है। कब आएंगे राम? ये राम की रज़ा, जब उनकी मौज होगी तब आ जाएंगे। तो वह राजी हो गई कि ठीक है, मैं प्रतीक्षा करती हूँ। सरसिज लोचन बाहु विशाला, कमल जैसे नेत्र वे अजानु बाहु भगवान श्री राम, जटा मुकुट सिर और बनमाला, सिर पर जटाओं का मुकुट, गले में वनमाला, जंगली फूलों की माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, वे दोनों भाई पहुँचे वहाँ पर। प्रभु श्री राम श्याम वर्णीय, लक्ष्मण जी गौर वर्णीय। सबरी परी चरण लपटाई, और शबरी उनके चरणों में लिपट गई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, चरणों में लिपटी है, प्रेम में मगन है, मुख से कोई वचन नहीं निकल रहा। पुन पुन पद सरोज सिर नावा, और बार बार प्रभु के चरण कमलों में अपना सिर नवा रही है, बार 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 बार, तृप्त ही नहीं हो रही। सादर जल्लय चरण पखाड़े, और उसके बाद उसने आदर पूर्वक जल लाकर दोनों के चरण पखारे। पुण्य सुंदर आसन बैठारे, और उसके बाद उनको सुंदर आसन पर बिठाया, सत्कार किया। कंद मूल फल सुरस अति, तिये राम कहु आन, और उसके बाद उसने राम को बहुत सारे कंद मूल फल इत्यादि खाने को दिए कि प्रभु ये जंगल के फल हैं जो लाई हूँ, आप इन्हें ग्रहण कीजिए। वही सब देना था उसने, कोई पकवान तो बनने नहीं थे। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान, और प्रभु ने बड़े प्रेम से आदर पूर्वक शबरी के द्वारा लाए हुए फलों को खाया, और बार बार उनका बखान कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं कि आहा कितने मधुर फल, आज तक नहीं खाए मैंने ऐसे, आज तक नहीं खाए। और जब भी भविष्य में बात चली स्वादिष्ट भोजन की, व्यंजन की, पकवान की, तब तब प्रभु राम यही कहते रहे कि अरे छोड़ो सब, क्या बात करते हो स्वाद की। शबरी के जो फल मैंने खाए उस जैसी मिठास कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। जो मिठास, जो अमृत शबरी के फलों में था, क्या था? जंगली फल खिलाए थे शबरी ने, लेकिन मिठास दूसरी थी। वो
जानने वाले जानते हैं कि वो मिठास क्या थी। अनंत जन्मों की प्रतीक्षा की, धैर्य की, सब्र की जो मिठास थी। सब्र का फल मीठा होता है, इतना मीठा होता है कि राम उस मिठास को गाते हैं, बारंबार गाते हैं। और राम जिसके गुण गाएं, उसके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। दुनिया राम पर फिदा है, और राम जिस पर फिदा हो जाएं, बताइए क्या हस्ती होगी वो, क्या चीज होगी वो, क्या विभूति होगी वो। राम जिसके गुण गाते गाते ना थकें, कुछ नहीं कहा जा सकता उसके विषय में, अकथनीय है। तो कहते हैं कि राम ने बार बार बखान किया उन फलों की मिठास का। पानी जोर आगे भई ठाड़ी, और उसके बाद शबरी हाथ जोड़कर प्रभु राम के आगे खड़ी हो गई और क्या कहती है, प्रभु ही बिलोक प्रीति अधिबाड़ी। सामने खड़ी है, हाथ जोड़े हैं, विह्वल है, और प्रभु के प्रति उसका प्रेम बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और कहती है के ही विधि स्तुति करो तुम्हारे, कि हे राम मैं किस विधि से तुम्हारी स्तुति करूं, तुम्हारी अभ्यर्थना करूं, तुम्हारा पूजन करूं, किस विधि से? मुझे तो कुछ आता ही नहीं। आप आए, मैंने आपको बिठा दिया, जंगली फल खिला दिए, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, क्षमा मांग रही है, कह रही है मुझे नहीं पता आपका कैसे सत्कार करना चाहिए, विधि नहीं मालूम मुझे। क्यों? अधम जाति में जड़मत भारी, मैं तो बड़ी नीच जाति की हूँ। शबर जाति की थी वो, भीलनी थी वो, अब कह रही है कि मैं उस जाति की हूँ, नीच जाति की। स्वयं शबरी कह रही है, और ऊपर से क्या हूँ, मूढ़मती हूँ। हे प्रभु मैं आपकी कैसे स्तुति करूँ, मैं नहीं जानती। और राम को उन्हीं पर अथाह प्रेम आता है जो कुछ नहीं जानते, जो कुछ भी नहीं जानते, जो अनजान है, अबोध है, जो कहते हैं मुझे बहुत कुछ आता, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। तो राम उसे दूर ही दूर रखते हैं, अपने से निकट नहीं आने देते, क्योंकि उसका जानना ही उसका अहंकार है, जो ना कुछ हो गया, जो कुछ भी ना रहा। जैसे शबरी कहती मैं कुछ जानती ही नहीं, स्वयं को कह रही है मैं मूढ़मती हूँ ऊपर से। और क्या कहती है, अधम ते अधम अधम अति नारी, कहते नीच से नीच नारियों में भी जो सबसे नीच नारी है वह मैं हूँ। तिनमय मैं मति मंद अघारी, राम को कह रही है अघारी, हे पापनाशक, मैं मंद बुद्धि हूँ, एक तो नीच हूँ, नीचताओं में जो सबसे ज़्यादा नीच हो मैं वह नीच नारी हूँ, और ऊपर से मंदबुद्धि हूँ। मुझे नहीं पता मैं आपकी स्तुति कैसे करूँ। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, राम शबरी की भाव दशा देख रहे हैं, समझ रहे हैं शबरी पर क्या बीत रही है, राम सब जान रहे हैं, जाननहार है राम, सब जानते हैं, सबके जी की जाने राम। शबरी के जी में इस समय क्या बीत रही है राम सब जानते हैं। तो राम उसे कहते हैं सुन भामिनी, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, कि हे भामिनी मेरी बात सुन। शबरी को यहाँ उन्होंने भामिनी कहा है। भामिनी के दो अर्थ होते हैं, सुंदर स्त्री और भावुक स्त्री। अनेक व्याख्याकारों ने क्या किया,
कहा कि शबरी तो बहुत जवान स्त्री थी, खूबसूरत थी। देखो राम उसे भामिनी कह रहे हैं, बिल्कुल कह रहे हैं भामिनी। लेकिन भामिनी के 2 अर्थ होते हैं, बल्कि 3 अर्थ होते हैं। क्रोध करने वाली स्त्री, सुंदर स्त्री और भावुक स्त्री, इमोशनल, जिसमें इमोशंस बहुत हों। तो यहाँ पर शबरी को वो भामिनी किस अर्थ में कह रहे हैं? भावुक। आप देख रहे हैं ना कितनी भावुक हो गई है वो, कितनी इमोशनल हो गई है, रो रही है, हाथ जोड़े हुए हैं कि प्रभु मैं तो आपका सत्कार करना ही नहीं जानती, अधम जाति की हूँ, मूढ़मती हूँ, मंदबुद्धि हूँ। तो राम कह रहे हैं सुन, सुन भावुक, संवेदनशील, अति संवेदनशील, वेरी सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव कह रहे हैं राम से, अति संवेदनशील, भावनी, भावुक कह रहे हैं सुन भावुक स्त्री, बात सुन मेरी। मान हूं एक भक्ति कर नाता, तू मेरे साथ जाति बताकर नाता जोड़ रही है, कह रही है कि मैं नीच जाति की हूं, मूढ़मती हूं, मंदबुद्धि हूं। ये सब व्यर्थ की बातें हैं, ये सब नाते, ये जातियां, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, सब बेमानी हैं। मैं एक ही नाता जानता हूं और वह नाता है भक्ति का, बस, और कोई नाता नहीं जानता। तो ये सब बातें छोड़ दे, तू रहने दे। राम समझा रहे हैं उसे। जात पात, अब राम उसे क्या कह रहे हैं शबरी को कि शबरी सुन, अगर कोई एक व्यक्ति ऐसा है, मान कर चल, तू कह रही है ना कि मैं नीच जाति की हूं, तो चल मैं तुझे एक उदाहरण देता हूं। मान कर चल एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास जाति है बहुत ऊंची, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाए, बड़ा अच्छा धार्मिक व्यक्ति है, अच्छे कुल में पैदा हुआ है, सब उसकी बड़ाई करते हैं। धन बल परिजन गुण चतुराई, धन भी उसके पास है, बल भी उसके पास है, पूरा कुनबा है, गुण है और चतुराई है, सब कुछ है उसके पास। देखे होंगे आपने, अपने आसपास बहुत लोग होते हैं, पैसा है, दौलत है, घर है, परिवार है, समाज में इज्जत है, स्टेटस है, सब कुछ है उनके पास, सब कुछ, जो भी कुछ हो सकता है वो सब कुछ है, दुनियावी जो भी कुछ है वो सब कुछ है उनके पास, दुनियादारी का सब कुछ। तो राम कह रहे हैं सुन भामिनी, ऐसा एक व्यक्ति जिसके पास ये सारी चीज़ें हैं, भक्तिहीन नर सोई ही कैसा, लेकिन उसके पास भक्ति नहीं है, खूब दौलत है, रुतबा है, ताकत है, बड़ा कुनबा है, चतुराई है, सब कुछ है, ये चीज़ें जो दुनिया के अंदर इंसान को हीरो बना देती है, स्टेटस जिससे मिलता है। प्रभु कह रहे हैं सब कुछ है, लेकिन उसके पास भक्ति नहीं है। तो वो इंसान कैसा होता है ये जान ले। बिन जल बारिद देख ही जैसा, जैसे कि कोई बादल जिसमें पानी ही ना हो, वो बिल्कुल वैसा होता है व्यक्ति। अब वो बादल भी कोई बादल है जिसमें पानी ना हो, बताइए। बादल का तो नाम ही है जलधर, जो जल को धारण करे। काली घटाएं ही जल को धारण करती हैं। बिना जल का बादल तो सफ़ेद रुई का फुग्गा होता है। देखे होंगे आपने आकाश में कितने कितने उमड़ते घुमड़ते सफ़ेद बादल होते हैं, किसी काम के नहीं, निकम्मे, बस फोकी रुई भरी है उनके अंदर और कुछ नहीं है, और वो भी हाथ लगाओ तो कुछ नहीं होता उनमें। तो राम कह रहे हैं कि जो ऐसे नर हैं वे बिना जल के बादलों के समान हैं, अर्थात निस्सार, कोई सार नहीं है उनमें। तो भामिनी छोड़ इन बातों को, जाति पाति की बातों को, कहाँ लग गई तू? तेरे पास सबसे बड़ी चीज़ है वो है भक्ति, बस जो सार है, जो अमृत है जीवन का, वह तेरे पास है, और क्या चाहिए। और आगे राम कहते हैं शबरी को, नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, कि मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति के बारे में कहता हूँ, सुन। नवधा भक्ति क्या होती है? राम
स्वयं ज्ञान दे रहे हैं, स्वयं, इधर उधर कोई नहीं बता रहा, कोई और आदमी, राम बता रहे हैं स्वयं शबरी को। और गुपचुप करके मौका आपको भी मिल रहा है सुनने का। बड़भागी हैं, जान लीजिए। ये समझ लीजिए कि आप वो बादल हैं जो जल भर रहे हैं अपने अंदर। इस समय जल भराव का काम शुरू हो रहा है बादलों में। हर व्यक्ति एक एक बादल है, हर भक्त एक एक बादल है, वो जल भर रहा है भक्ति का, ये समझ लीजिए। और राम बता रहे हैं शबरी को कि सुन शबरी, नवदा भक्ति क्या है मेरी, मैं तुझे बताता हूँ। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाई, तुझे सुपात्र जानकर मैं नवदा भक्ति बता रहा हूँ, जो नहीं बताता किसी को। अभी तक राम ने कहीं किसी को नहीं बताई। कितने कितने आश्रमों में गए, ऋषि मुनियों के पास बैठे, केवट मिला, निषाद राज कुह मिले, और दुनिया भर के लोग रास्ते में मिले। राम ने किसी को नहीं कहा कि मैं तुझे बताता हूँ कि मेरी नवदा भक्ति क्या होती है। सुपात्र नहीं मिला था अभी तक। और किसे बता रहे हैं टॉप सीक्रेट राम? शबरी को। सावधान सुन धर्म मन माहे। राम शबरी से कह रहे हैं, शबरी सावधान हो जा, सजग हो जा विद अवेयरनेस। सजग होकर सुन, धर्म मन माही, मेरी इन बातों को ध्यान धर के सुन और मन में बसा ले। मन माही, ये हम सब शबरियां ही हैं और कोई नहीं है। हम सब प्रतीक्षा में बैठी हैं और राम हमसे ही कह रहे हैं कि जो बात अब मैं बता रहा हूं ना अपनी नवदा भक्ति के, धैर्य से सुन और मन में बसा ले। तो सब शबरियों बैठ जाओ प्रतीक्षा में, क्योंकि अब राम बताएंगे शबरी को नवदा भक्ति। और जिसने इस नवदा भक्ति को जान लिया, बस समझ लो पा लिया। शेष कल। राम राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम।